हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था 2022 एकेडमिक सेशन के लिए, तो उसके रिगार्डिंग जो है काउंसलिंग का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है वेबसाइट पर। और ये जो नोटिस है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अगर आप भी चाहते हो उसको डाउनलोड करना तो या तो आप वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तो यूजी, मास्टर्स, डीसीवीपी, एमसीए और जो पीएचडी प्रोग्राम का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए जो है काउंसलिंग का शेड्यूल यहां पर दे दिया गया है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कल जो है 23 अगस्त को ये शेड्यूल ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहां पर लिखा है द शेड्यूल एंड कट ऑफ रैंक्स फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स इज एज गिवन बिलो। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का यहां पर अभी शेड्यूल दिया है। बाकी उसकी जो अपकमिंग शेड्यूल होगा वो आपको वेबसाइट पर टाइम टू टाइम दिख जाएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग जो है यहां पर 12 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक दी गई है फॉर ऑल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये शायद ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, ये जो चॉइस फिलिंग होनी है ऑनलाइन होगी वेबसाइट पर। तो मैं बता दूंगा जब स्टार्ट होगी, उसका अपडेट भी दे दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और तो 12 सितंबर से जो है 17 सितंबर तक जो है आपकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस रहेगा। और सीट अलॉटमेंट जो है वो आपका 23 सितंबर को हो जाएगा डीसीवीपी और यूजी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो डीसीवीपी यानी कि डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी फार्मेसी, तो ये जो है और जो बाकी जितने भी यूजी प्रोग्राम्स हैं उनका जो भी सीट अलॉटमेंट होगा आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको 23 सितंबर 2022 को जो है यहाँ पर दिख जाएगा। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपको जो है वहां पर जाकर करवाना होगा। मतलब क्या बोलते हैं, आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, मतलब कॉलेज में जाना होगा और फिर ये सारी चीज आपको करवानी होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसकी जो डेट दी है वो 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2022 दी है। ठीक है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट की बात करें, पीजी प्रोग्राम के साथ जो है एमसीए और एमटेक। ठीक है, तो सारे जितने भी पीजी प्रोग्राम्स हो गए उनके साथ एमसीए और एमटेक, तो उनका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 26 सितंबर को आएगा। और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो यहां पर 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होगा। ठीक है, और पीएचडी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम्स का सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर को आ जाएगा। और उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए वो 1 अक्टूबर 2022 को हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप शेड्यूल अच्छे से देख लें। अगर आपने यूजी प्रोग्राम का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आप अपना शेड्यूल अच्छे से याद रखें। ठीक है, और बाकी जो भी पीजी के हैं या फिर मतलब जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो सभी कोर्सेज के लिए, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो या फिर पीएचडी हो, उनका सभी का जो है 12 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में ही होगा। बाकी सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स हैं वो उसका जो शेड्यूल है वो सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो आप जो है इन सब चीजों को नोट डाउन करके रख लें। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया है कट ऑफ रैंक्स फॉर यूजी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यूजी प्रोग्राम के लिए जो कट ऑफ रैंक यहां पर दी गई है कि इतनी रैंक से लेके इतनी रैंक तक के कैंडिडेट जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया है जनरल कैटेगरी में, तो जनरल में मेल और फीमेल दोनों ही जो है उनकी जो कट ऑफ रैंक है वो 1 से लेके 728 है। मास्टर्स के लिए यहां पर जो रैंक दी गई है वो 1 से लेके 556 दी गई है। एमसीए के लिए जो है 1 से 36 दी है और डीसीवीपी के लिए 1 से 41 दी है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जनरल फीमेल के लिए यहाँ पर जो है यूजी के लिए 1 से 728 दी है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1 से 728 दी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और इसी तरीके से मास्टर्स में भी सेम रैंक है। ठीक है, मतलब सभी के सेम रैंक है जनरल और ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद जो है सीएफएफ, ठीक है, सीएफएफ जो सब कैटेगरी है जनरल कोटा से, ठीक है, तो उसमें जो कट ऑफ रैंक है वो 1 से 2759 दी है। और टीपीडब्ल्यू के लिए 1 से लेकर 2142 दिया। और यूईडब्ल्यू और पीएच के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रैंक्स दिए हैं। तो आपने जो भी सब कैटेगरी वहां पर चूज की होगी अपने एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उस सब कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जो आपकी अभी रैंक आ रही है तो आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए डेटा दिया गया है कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए इतने से इतने रैंक तक आप जो है चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से एससी और एसटी कैटेगरी में भी यही चीज दी गई है। और उसके बाद जो JNK के रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया होगा तो उनके लिए ये रैंक दी गई है 1842 तक। और बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल फॉर बीटेक फूड टेक एंड बीटेक बायोटेक, उनके लिए 1 से 728 दी गई है रैंक। और अदर स्टेट के लिए जो यूजी पेमेंट सीट से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो रैंक है वो 2942 यहाँ पर दी गई है कट ऑफ रैंक। ठीक है, और डीसीवीपी के लिए जो है 1 से 41 तक रैंक दी गई है। जिसकी 41 रैंक तक आ रही है वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकता है।
और एमसी के लिए जो है 1 से 32 दी गई है। ठीक है, ये अदर स्टेट के लिए बताया मैंने। और यहां पर जो है लिखा हुआ है कि द कट ऑफ रैंक्स फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स टू ऑफ फॉर पेमेंट सीट्स इन यूजी प्रोग्राम विल रिमेन सेम एज फॉर नॉर्मल सीट्स बट देयर विल नॉट बी एनी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पेमेंट सीट्स। ठीक है, तो मतलब उत्तराखंड डोमिसाइल के कैंडिडेट्स भी पेमेंट सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब कि जो सब कैटेगरी वाला रिजर्वेशन है, वो उनके लिए जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये जो है कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहां पर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो पीएचडी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट आया है, तो हो सकता है कि वो सभी एलिजिबल हों काउंसलिंग के लिए, यानी कि वो सभी जो है चॉइस फिलिंग वगैरह अपनी कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी यहां पर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, एक्सेप्ट ये चीज मेंशन की है कि पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो कब से कब तक की जा सकती है, उनका जो सीट अलॉटमेंट है कब होगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कब होगा। उनके लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर रैंक यहाँ पर कट ऑफ रैंक यहाँ नहीं दी गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि पीएचडी कैंडिडेट जो है वो सभी अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिनका नाम जो है रिजल्ट की पीडीएफ में है। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। बाकी इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसके बारे में जो है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।